महाराष्ट्र सरकार संकट में है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि महाराष्ट्र में बनी आघाड़ी सरकार पूरी तरह विचलित हो चुकी है। इनमें ना तो विचारधारा है, ना सिद्धांत है, ना सोच है और ना ही आगे बढ़ने की कार्यशैली। यह केवल सत्ता की भूख और कुर्सी से चिपकने के लिए आघाड़ी सरकार बनी है। यह दरार अब सामने आ गई है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह दरार आज की नहीं है, उस दिन से है जब यह सरकार बनी थी और अब विधान परिषद के बाद खलबली मची है। ना तो यह स्थिर है और ना ही वो स्थिर है, ना ही तीसरा दल स्थिर है। इनमें आपस में ना तालमेल है, ना ही विचारधारा। तो यह स्थिति जरूर उत्पन्न होगी। हम एक स्थिर राज्य के पक्ष में हैं, अगर वो संभाले नहीं तो हट जाए। अब जिम्मेदारी उनकी है एक स्थिर सरकार महाराष्ट्र में स्थापित हो। हम केवल स्तर पर सरकार पर विश्वास रखते हैं और हमारी केंद्र में स्थिर सरकार है और राज्य भी स्थिर सरकार है। गठबंधन बनी है, ये अपने ही विचल चुकी है। सिद्धांत ना विचारधारा है, सोच कार्य, केवल सत्ता और कुर्सी पकड़ने की चिंता और भूख के आधार पे ये आघाड़ी बनी है। और इसलिए वो दरार जिसका संदर्भ अभी पवैया भी वक्तव्य में दी, दरार आज के दरार है। दरार जिस दिन से आघाड़ी में ये दरार उससे स्थापित हो चुकी है। और जो बौखला राज्य चुनाव के और विधान पद के बाद संदर्भ ने दिया तो कली मच चुकी ना ये स्थिर दोस्त तीसरे। तो आपस में जहाँ तालमेल, ना एक विचारधारा है, ना एक सिद्धांत है, ना आपस में एक साथ चल के जनता का विकास करनी है, तो स्थिति जपन हो। हमारी सोच और विचारधारा है कि स्थिर प्रश्न में हम एक भारत पक्ष में एक स्थिर राज्य के पक्ष, ये भारतीय पार्टी विधान से जो अब और नहीं तो और एक स्थिर महाराष्ट्र तो लोकतंत्र मूल्य और सिद्धांतों पर बढ़ने हैं। राज्यसभा में भी हम लोकतंत्र मूल्य सिद्धांतों के आधार 3 राज्यसभा के हमारे सांसद जीते। और ये शरद पवार साहब जो क्षमता है लोगों के बीच मेल मिलाप करने का, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने का, उसका कोई जवाब ही नहीं। तो स्वयं हमारे नेताओं पर उनकी जिम्मेदारी है। ग्वालियर से प्रमोद जगताप की रिपोर्ट।